Welcome back guys again to my very own YouTube channel. So today I'm going to create a sun kissed look. ये look मैं अपने imagination के हिसाब से कर रही हूँ, जिस तरह से मेरा टेस्ट है मेकअप में मैं उसके हिसाब से कर रही हूँ. बट ये हर कोई अपने हिसाब से भी कर लेता है जिसके पास जिस वक्त जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है. बट आई एम डूइंग इट अकॉर्डिंग टू माई वे. सो आज मैं जो क्रिएट करी उसमें मैं अपना स्किन केयर प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करूँगी ताकि अपना बेस और स्किन फ्लॉलेस लगे. और मैं आपका जो मेकअप कवरेज है फाउंडेशन बेस वगैरह बहुत ही मिनिमम रखने वाली हूँ. एंड फॉर दिस पर्टिकुलर लुक गाइस, सन किस्ड लुक या कोई भी मिनिमम लुक होता है या नो मेकअप लुक, उसमें आपका जो स्किन गेम होता है वो बिल्कुल अप टू द मार्क होना चाहिए, राइट. आपकी स्किन विदा बेयर फेस ही बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लगनी चाहिए. बट करंटली आई डू नॉट हैव दैट स्किन बिकॉज आई एम फेसिंग दिस हार्मोनल एक्ने एंड मेरी आवाज़ भी बैठी हुई है बिकॉज आई एम फेसिंग द थ्रोट इन्फेक्शन एंड सर्दी भी हुई है. बट इट्स नॉट अ कंसर्न. आई जस्ट स्टार्ट बिकॉज मुझे ये सन दोबारा नहीं मिलेगा जस्ट टू शूट दिस पर्टिकुलर वीडियो. मैंने सोचा सन किस लुक है तो वाई नॉट टू शूट इन this sun area because I'm not using any fake light to create this look. So I'm just gonna quickly start my video. I'm using this Wow Vitamin C mist to all over my face. इसका जो पम्प है वो बहुत ही मिनिमम है क्योंकि मैं जो यूज़ करती हूँ TNW का वो बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट है बहुत ही कम मिनिमम ही निकलता है. अच्छा है ये भी, इट्स नॉट दैट बैड, लेकिन मुझे इसकी आदत हुई है इसके लिए. एंड वेन एवर यू आर डूइंग योर स्किन केयर यू मेक श्योर कि आपके पास 1 या 2 मिनट का गैप हो इन बिटवीन. मैं कर रही हूँ बिकॉज मुझे ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है, इसकी वजह से आई एम जस्ट टेकिंग फ्यू सेकेंड्स एंड उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ. नेक्स्ट इज़ दिस विटामिन सी फ्रॉम डॉट इन की. मैंने विटामिन सी का ही टोनर अप्लाई किया है फ्रॉम वाव कॉस्मेटिक्स. And this serum I'm using 3 to 4 drops is enough. मैंने इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे देखे हैं, इसलिए आई थॉट टू स्विच इन बिटवीन फ्रॉम प्लम टू दिस डॉट इन की 10% विटामिन सी प्लस सुपर ब्राइट फेस सीरम. एंड इसमें 5% नाइसिनामाइड भी है. Okay, serum applications के बाद I'm gonna go and apply my moisturizer. एंड मॉइस्चराइज़र जो मेरा है वो फ्रॉम डॉक्टर शेड सेरामाइड विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र. ये ऑयल फ्री है बिकॉज मेरे सारे प्रोडक्ट इस तरह के हैं बिकॉज आई हैव ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन. एज यू कैन सी एक्ने ऑलवेज पॉप्स अप एंड इट गोज़ अवे ऑटोमेटिकली. But one thing I have to make sure that I have to intake salicylic acid in my routine, either in face wash form or either in moisturizer or mask type. कहीं पे भी एक जगह मुझे वो एक ingredient यूज़ करना पड़ता है and that is very effective for me. Salicylic acid works very well. मसाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो, आप हल्के हाथ से मसाज करोगे, आपका जो प्रोडक्ट है पूरा अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है. ओके, नेक पे भी कर लेंगे. उसके बाद आई एम यूजिंग दिस वाउज एंटी पोल्यूशन सनस्क्रीन एंड दिस इज़ SPF 40. ये मैं यूज़ कर रही हूँ. आई एम यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज एज़ यू फॉलो मी, मैं हमेशा न्यूट्रिजोना का ही इस्तेमाल करती हूँ. बट दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस सनस्क्रीन. ये बहुत क्रीमी टेक्सचर है, ज़्यादा वाटरी फॉर्म में नहीं लग रहा है मुझे. इसका टेक्सचर वैसे ही है, न्यूट्रिजोना वाला ही लग रहा है मेरे को भी. So this is the first time I'm using this Neutrogena sunscreen. नेक एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी प्रोडक्ट आप अपने फेस के लिए यूज़ करते हो, मेक श्योर यू यूज़ इट टू योर नेक एरिया. नेक को कभी मत भूलिएगा इन टर्म्स ऑफ यूजिंग योर सनस्क्रीन, योर इंटायर स्किन केयर. थोड़ा सी वाइटिश लग रहा है लेकिन मेरे ख्याल से आई हैव टू ब्लेंड इट.
सन के इस लुक में आप लिक्विड हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो अपने बेस के साथ इनकॉर्पोरेट करके, बट सॉरी करके, लेकिन एज ऑफ नाउ आई डू नॉट हैव दैट लिक्विड हाइलाइटर विद मी, सो मैं कोई भी स्ट्रोक क्रीम है वो यूज़ करूँगी. एंड नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर लुक आई एम गोना यूज़ दिस मैक का मिनी, जो मुझे एज अ टेस्टर मिला था फ्रॉम मैक कॉस्मेटिक्स इन द पिंक शेड. दिस इज़ इन पिंक शेड, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ. आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्किन केयर आई एम गोना डू, यू कैन सी ऑल्सो कि आई एम गोना प्राइम माई स्किन विद स्ट्रोक क्रीम आपको मालूम है नाउ डेज इट्स गोइंग वेरी वेल, एंड देर आर सो मेनी ब्रांड्स जो अपने स्ट्रोक क्रीम निकाल चुके हैं. पहले अर्लियर इट वॉज ओनली मैक का थिंग, बट नाउ बहुत रीजनेबल रेंज में भी आपकी स्ट्रोक क्रीम आ रही है विद द सेम टेक्सचर, सो यू डोंट हैव टू गो विथ हाई एंड ब्रांड्स. Okay, now I have done with all my skin prep thing. हो चुका है. I'm gonna go and apply my face products. So I'm going to start with my face makeup with Maybelline's Dream Matte Mousse Foundation. ये प्रोडक्ट इंडिया में डिसकंटिन्यूड हो चुका है, बट मेरी कज़न ने मुझे गल्फ से ला के दिया है, एंड इस पर सब अरबिक में लिखा हुआ है. एज यू कैन सी दिस इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया, एंड ये इसका टेक्सचर इस तरह से है. मैंने ये प्रोडक्ट पहले भी यूज़ किया है, लेकिन आफ्टर सर्टन ईयर्स वो ड्राई अप हो जाता है. आई स्टिल हैव दैट बॉटल विद मी, एंड दिस इज़ इन द शेड ऑफ 4 लाइट प्रोस्लिन. तो मैं डायरेक्टली इसको अप्लाई करती हूँ हाथ से ही. दिस इज़ एग्जैक्ट माई शेड. उसके बाद मैं थोड़ा ब्लेंडिंग से भी करूँगी. ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए मुझे इस पर्टिकुलर लुक में. दिस इज़ माई फर्स्ट एंड फाइनल बेस प्रोडक्ट I'm using to create this makeup, this look, not makeup, the entire makeup. एंड यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे. बहुत ही लाइट इन फॉर्मूला है गाइस, एंड बहुत आसानी से ब्लेंड भी हो रहा है, और इत्तेफाक से मुझे ये शेड मेरा सही मिल गया है. बिकॉज व्हाट हैपन्स, आप इतने दूर से मंगा रहे हो और आपका शेड मैच नहीं है, तो यू विल फील वेरी सैड. वंस द प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया, आप इतनी मेहनत से बाहर से मंगाते हो, एंड दैट्स नॉट अवेलेबल इन इंडिया. मेबलिन का मुझे एक और फाउंडेशन बहुत क्रेविंग हो रही है उसको लेने की, दैट इज़ इन लिक्विड फॉर्म. है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है. इफ़ समवन इज़ गोइंग आउट तो मैं वहाँ से भी वो परचेज़ करने सोच रही हूँ. उसका जो टेक्सचर मैंने देखा है लिक्विडी फॉर्म में है, उसका कवरेज बहुत अच्छा है. तो इफ़ पॉसिबल हुआ then I'm gonna take that as well. And Maybelline is one of my favorite drugstore brands. उसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं एंड वेरी अफोर्डेबल, पॉकेट फ्रेंडली भी होते हैं. नेक पे भी हम अप्लाई करेंगे. ओके, आई थिंक द कवरेज इज़ इनफ फॉर दिस लुक मेरे ख्याल से. I recently saw an interview of Mickey Contractor. You must be knowing if you are a makeup lover. Mickey Contractor is one of the most trusted makeup artists in film fraternity. बहुत सारे बड़े सेलेब्स का उन्होंने मेकअप किया है. So he was just saying कि makeup is a mood. And I truly agree to it कि जो भी आपका मूड करे आप उसके हिसाब से ही करिए. आज मेरा मूड नहीं था कोई हैवी मेकअप करने का. आज मेरा मूड था जस्ट कुछ मिनिमम सा करें, लेकिन ऐसा करें कि आपके जो फेस फीचर्स है वो हाईलाइट हो जाए. सो टुडे आई एम क्रिएटिंग अ वीडियो अकॉर्डिंग टू माय मूड. ओके, ये आई थिंक द बेस इज़ क्लियर. एंड उसके बाद मैं अपने ब्राउज को हाईलाइट कर रही हूँ with the help of this Maybelline eye pencil.
किट एट टाइम्स आप अगर किट कैरी करते हैं तो एट टाइम्स यू फॉरगॉट कि आपका ब्रश आपके साथ नहीं है, कुछ नहीं है. दिस आई पेंसिल आर वेरी हैंडी इफ़ यू आर ट्रैवलिंग. ओके, तो ये मैंने क्रिएट कर लिया है. एट टाइम्स आई लाइक माई आईब्रोज, एट टाइम्स आई डू नॉट लाइक माई आईब्रोज बिकॉज बहुत पतला है. आई कैन नॉट एक्सपेरिमेंट. शेप आई लाइक इट. फिर मैं मेकअप रेवोल्यूशन का एक आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ वेलवेट रोज़. ये बहुत ही अच्छा है और बहुत रीज़नेबल रेट्स में और डिस्काउंट में मिल जाता है आपको. एंड द पिगमेंटेशन एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड इन द मीडियम प्राइस रेंज. आई गेस मैं मेकअप रेवोल्यूशन यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हुदा ब्यूटी यूज़ करती हूँ बिकॉज जो शेड मुझे चाहिए वो इसमें है अवेलेबल. दिस पर्टिकुलर शेड एंड दिस शेड, दिस इज़ रफ एंड फ्लावर पावर. ओके, दिस टू शेड आई एम गोना यूज़ इट. थोड़ा सी हल्का सी ट्रांजिशन दूंगी मैं, ज़्यादा नहीं दूंगी. ओनली वन स्ट्रोक बिकॉज अगर आपने कंसील नहीं किया है अपने आईलिड्स को और आपने बेक नहीं किया है तो आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत ही करिए. सिर्फ हल्का सा एक ट्रांजिशन क्रिएट करना है, दैट्स इट. आई थिंक सो, not much needed. And flower power I'm using, this is one of the favorite champagne gold shade you can say. बहुत गोल्डन नहीं है, somewhere in middle of golden and silver. ओके, सो ये हो रहा है क्रिएट. ओके 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 ओके. I just feel very very joyous when I'm doing makeup. I just love makeup. I love experimenting with colors. I love holding brush in my hand all the time. If the mood is not good, you can just do makeup. That happens with me. If I'm doing makeup, मेरा mood ठीक हो जाता है because this is the one thing I love the most and I enjoy doing the most. It's just lift up my mood all the time. तो ये हो चुका है. उसके बाद आई एम गोना यूज़ प्लम का ब्राउन शेड में एक शेड है, ब्राउन पेंसिल जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ अपने वीडियोस में. तो हम जस्ट एक लाइन क्रिएट करेंगे, वेरी सिंपल और नॉट वेरी हार्श लाइन, बहुत हल्का सा हम क्रिएट करेंगे. माई ग्रीन टी ऑल्सो. अगर आपके पास पेंसिल नहीं है यू कैन यूज़ एनी ब्राउन शेडो एज वेल, बट अभी मेरे पास पेंसिल हैंडी है तो पेंसिल से ही मैं कर रही हूँ. बस इतना ही करना है, ज़्यादा हार्श लाइन हमें शो नहीं करनी है. हाइलाइटर इज़ द मेन गेम ऑफ दिस. आपके पास लिक्विड हाइलाइटर है, अगर नहीं है तो आप पाउडर हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज मेकअप में इतनी सारी वेरिएंट्स, इतनी वेराइटीज़, इतने कलर्स एक प्रोडक्ट में आ गए कि वन पर्सन कैन नॉट होल्ड सो मच ऑफ मेकअप विद देम. तो जो भी अवेलेबल है उससे काम चला लो. एंड डे बाय डे न्यू brands आर गेटिंग इंट्रोड्यूस ऑल द टाइम. So it's not your problem as a consumer. It's not at all your problem. And one thing I truly believe in, अगर आपके हाथ में हुनर है, आपका हाथ बैठा हुआ है मेकअप में, if you have the good skills in your hand, आपकी इमेजिनेशन अच्छी है, you think कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, then एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होल्ड ना भी करके यू कैन जस्ट शो योर टैलेंट. होल्डिंग द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इज़ नॉट द आइडियल थिंग. आप बेसिक प्रोडक्ट्स, ड्रग स्टोर प्रोडक्ट से भी आप अपने ड्रीम लुक को अचीव कर सकते हो. जस्ट बिकॉज ऑफ आई फील समटाइम्स ऑफ द इंटरनेट ऑल्सो ना, ये सारे न्यू ब्रांड्स बहुत ज़्यादा एक लेने का प्रेशर भी हो गया टू ऑल द मेकअप आर्टिस्ट कि आपके पास ब्रांडेड ही हो. बिकॉज नाउ डेज़ ब्राइड्स, आपके क्लाइंट्स को भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ही चाहिए बिकॉज ऑफ दिस मच ऑफ अवेयरनेस. लेकिन वो काम आपका ड्रग स्टोर प्रोडक्ट भी कर सकता है, वो फिनिश आपको वो भी दे सकता है अगर आपकी टेक्निक्स अच्छी है. सो व्हाई नॉट. आपको पता है कौन से प्रोडक्ट के साथ किस मौसम में कौन सी स्किन पे क्या काम करना है, तो यू कैन डू दैट.
but it's a pressure nowadays to hold a very expensive and very luxurious brand of product. ओके, लोअर लैश लाइन पे भी हम कर रहे हैं. एंड इफ़ यू डू नोटिस, जितने भी बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ पर्सनली ऑन सोशल मीडिया, दे डू नॉट यूज़ फेक लैशेस. वो हमेशा नेचुरल फिनिश देने की ही कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ मस्कारा, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनकी ब्राइट ज़्यादा फेक ना लगे, उनकी जो फिनिश है वो नेचुरल आए, तो वो मस्कारा यूज़ करते हैं. Nowadays natural look is very much in trend. आई हो गई है. अब आई के बाद आई एम यूजिंग दिस बेनेटिंट का टिंट. मैं कोई ब्लशर या क्लीन ब्रश नहीं यूज़ कर रही हूँ, ये सिर्फ नेचुरल फिनिश देने के लिए आई एम यूजिंग दिस. जल्दी करना है क्योंकि ये सिर्फ स्टेन फिर रह जाता है आपके चीक्स पे. वो एक एक जो डॉट मैंने अभी ड्रॉप किया था ना, उसका स्टेन रह जाता है, तो यू हैव टू ब्लेंड इट वेरी फास्ट. इट हैपन्स विद मी वंस. आई वॉज यूजिंग दिस क्या कहते हैं, द फेस शॉप का एक टिंट है, वो यूज़ कर रही थी. उसका ब्रश का स्टेन रह गया था मेरे फेस पे. सो यू हैव टू बी वेरी क्विक इन टर्म्स ऑफ ब्लेंडिंग योर टिंट्स. ये मैं यूज़ कर रही हूँ टिंट आफ्टर सो मैनी डेज, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टिंट्स ऑफ ऑल ऑफ अस. सब लोग यही यूज़ करना चाहते हैं. ये एक्सपेंसिव रेंज में है, लेकिन ये ना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. आप लिप पे अप्लाई करेंगे आफ्टर 1 आवर और आफ्टर 2 आवर यू हैव टू री अप्लाई इट. ऐसा है ये ऐसा है. और आजकल जो लिप टिंट्स अभी नए न्यू लॉन्च हो रहे हैं नए ब्रांड्स के साथ, उनका ऐसा है कि अगर आप टिंट्स अप्लाई कर भी दिया और वो वाइप ऑफ हो भी गया, तो भी वो एक स्टेन आपके लिप्स पे रह जाता है. ये स्टेन नहीं रहता है. एंड दिस इज़ वेरी जेन्युइन फीडबैक ऑफ मी ऑफ दिस प्रोडक्ट. ओके, ये मैंने अप्लाई कर लिया है अपने फेस पे बहुत ही नेचुरल फिनिश के लिए. ओके, ये अप्लाई करने के बाद आई एम गोइंग टू यूज़ द लिपस्टिक. ये लिपस्टिक बेयर है फ्रॉम कलबा. यू नो हाउ मच आई लव दिस कलर. दिस इज़ पिंकिश ब्राउनिश न्यूड टोन. ये डेली यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा है. देर आर वेरी फ्यू लिपस्टिक जिसको मैंने पूरी ख़त्म की है, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज शेड. आई विल शो यू. इसकी हालत देखिए लिपस्टिक की. यू कैन जस्ट सी कि ये कितना मैंने यूज़ किया है. ये मेरे पास एक और है, बट राइट नाउ आई एम एट माई ममाज़ प्लेस, तो फिर उनके यहाँ पे जो लिपस्टिक मेरी थी मैं वो यूज़ कर रही हूँ. आई हैव द न्यू ऑल्सो बट एट माई इन लॉज प्लेस. वन सेकेंड. इसको हाथ से ही स्मच करेंगे. ओके, इतना काफ़ी है, ज़्यादा थिक लेयर नहीं देंगे. जस्ट डैब 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 इज़ इनफ. डैब 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 करने के बाद ये एक लिपस्टिक टिंट है फ्रॉम अर्थ रिदम. थोड़ा ग्लॉसी फिनिश देने के लिए आई एम यूजिंग दिस, बिकॉज आई डू नॉट हैव मच ऑफ ग्लॉसी लिपस्टिक. मुझे मैट ही पसंद है, तो मैं जस्ट क्रिएट कर रही हूँ. ओके, ये हो चुका है. ओके, नाइस. अभी हम हाइलाइटर यूज़ करेंगे. हाइलाइटर के लिए एक मेबलिन का पैलेट है मेरे पास, वो मैं यूज़ कर रही हूँ जस्ट टू हाईलाइट माई हाई चिक बोन एरियाज़. नोज़ पे भी यूज़ करेंगे. दिस इज़ नॉट अ गोल्डन हाइलाइटर, ये सिल्वर हाइलाइटर है. इवन हाइलाइटर इज़ अ गेम चेंजर.
हाइलाइटर इज़ ए गेम चेंजर। जब आप कुछ भी मेकअप नहीं कर रहे, आपका मूड नहीं है ज़्यादा हैवी बेस या कुछ करने का, आप जस्ट हाईलाइट करिए एंड आईब्रोज अपने अच्छे से फिल करिए, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हाइलाइटर आप दे दीजिए, ये बहुत अच्छा दिखेगा। चलो ठीक है, ये हो गया। मैं भी दे देती हूँ, बिकॉज मैंने नीचे गोल्ड लगाया है तो ये थोड़ा सिल्वर स्टोन में है। ओके, I have not used any powder product. It's just a cream base my look. So guys, this is my sun-kissed look. जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है, I've showed you all the details. This is my close-up look. मैंने बहुत ज़्यादा बेस अप्लाई नहीं किया है. I've showed alternative as well कि आप कौन से alternative यूज़ कर सकते हैं just to create this look. I mentioned that कि I did not had this liquid highlighter. अगर आपके पास होता तो वो आप एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते थे, या अपने बेस के साथ मिला के या बेस के नीचे भी यूज़ कर सकते थे, जस्ट टू क्रिएट दिस सन किस्ड लुक. दिस इज़ एक्चुअली माई सन किस्ड लुक इन द sunlight. I really hope guys you did like my video, you did like my efforts, and if you do like my efforts, so kindly appreciate this channel. You know how to appreciate the channel very well. Please like, share and comment to this particular channel, and as of now, Allah Hafiz.